और हम लोग गेम के शुरुआत में हैं, हम लोग बिल्कुल खेल के शुरुआत में हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूं जिससे आपको ये हौसला हो जाएगा कि आपको धीरे धीरे क्यों चलना चाहिए। आपने कभी मैकेनिक देखे हैं, गाड़ियों के मैकेनिक, स्कूटर के मैकेनिक, या मोबाइल रिपेयर करने वाले, या लकड़ी को काट कर खिलौने बनाने वाले, या है ना मिट्टी से कुछ खिलौने बनाने वाले, या अच्छे स्केच बनाकर पेंटिंग करने वाले? आपने देखा उनके हाथ कितने तेज चलते हैं? हम सब यही चाहते हैं ना, किसी प्रोफेशनल शेफ की तरह मैं यूं 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 प्याज काटूं, यूं टमाटर काटूं, ऐसे ऐसे बिल्कुल बारीक सही एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। लेकिन मैं आपको एक चीज, एक पॉइंट यहां पर समझाना चाहता हूं कि वो लोग तेज तेज काम नहीं कर रहे होते, वो आपको देखने में लगता है कि वो तेज काम कर रहे हैं। वो आपको देखने में लगता है कि वो कितनी तेजी से एक तस्वीर बनाता जा रहा है, कितनी तेजी से लकड़ी काटता जा रहा है, जबकि शुरुआत उन्होंने कैसे की थी? वो शुरुआत में क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे करते हैं, ऐसे 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 लकड़ी को काटते हैं, मजे मजे से उसको शेप देते हैं, उसको शेप देते हैं। पहले दिन तो शायद वो बिल्कुल ही धीरे धीरे करते होंगे, बिल्कुल ही, है ना। उसमें भी उनसे कई गलतियां होती होंगी, लेकिन जब वो करते करते, वो धीरे ही कर रहे हैं, वो धीरे ही कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से धीरे ही कर रहे हैं, लेकिन देखने वाले को लगेगा क्या कि अरे कितना तेज कर रहा है। क्योंकि एक अमेच्योर और एक एक्सपर्ट में सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है, एक दूसरे को देखने का नजरिया। ऐसा नहीं है कि जो एक्सपर्ट होता है वो एमेच्योर से जल्दबाज होता है, ऐसा नहीं होता। उल्टा एमेच्योर ज्यादा जल्दबाज होता है, उसको उसको बहुत जल्दी होती है किसी चीज को करने की। तो जो चीज मैं आपको ये पॉइंट के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैकेनिक है, आप देखते हैं मैकेनिक कितनी तेजी से गाड़ी को खोल लेता है, कितनी तेजी से वो नट खोलता है, चेक करता है, फिर से फटाफट उसको फिट करता है। ठीक है, उसे जल्दी भी होती है, उसे काम निपटाना होता है, लेकिन वो अपनी तरफ से आराम से ही काम कर रहा होता है। वो 100% उसकी यही कोशिश होती है कि कोई नई गलती ना हो जाए और काम ना बढ़ जाए। आप लोगों के साथ यही होता है, ठीक है। क्या होता है, आप चल रहे हैं, आपने कोई फालतू ऐसी बात बोल दी, फिर वो लड़की बोलती है अच्छा ये जो तुम बोल रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा। फिर तुम सोचते हो अरे ये इसको क्या समझ में आ गया, मैं तो इसे कुछ और बताना चाहता हूँ। फिर आप गाड़ी को यहाँ ले जाते हैं, है ना, फिर आप यहाँ ले जाते हैं, फिर आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने लड़की को एक बार जो बोल दिया वो उसको इग्नोर नहीं करेगी। आपने बात की जो शुरुआत अगर गलत कर दी, या बीच में कोई ऐसी लाइन बोल दी, जैसे झूठ बोल दिया कि मेरे पिताजी है ना पुलिस में हैं, या फिर वो फलाने बस सर्विस हमारी है, तो हो सकता है वो उसी क्षण आपको बोले कि मुझे ये काम है, सुनते ही। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ मेरे एक फ्रेंड ने पार्टी दी, हम उसके घर गए, उसने बैलेंटाइन जो स्कॉच होती है उसकी 2 बॉटल्स रखी हुई थी, उसके पास 6 बॉटल्स थी, ठीक है। 2 बॉटल्स रखी हुई थी हमारे सामने, हम लोग पार्टी अभी शुरू करने वाले थे, कुछ लड़कियां भी आई थी, हम लोग खा पी रहे थे। लेकिन उस भाई साहब ने ज्यादा खुशी में, है ना, लोग होता है ना लड़कियों के सामने ज्यादा हवा मारते हैं, ज्यादा गप्पे मारते हैं, खुशी खुशी में उसने बोल दिया अरे मेरे पास तो 24 बोतलें पड़ी हुई हैं बैलेंटाइन की, है ना। कहता पियो पियो, कोई टेंशन ही नहीं, और बंदे ले आओ वो भी पी लो। ठीक है, 6 बोतल बहुत होती हैं, 6 बोतल बहुत ज्यादा होती हैं। कोई हम लोग कोई ऐसे नहीं कि एक एक बोतल पीने वाले लोग हैं। तो वो सब लोग 2-2 3-3 पैक वाले ही थे, ज्यादा खुश होने वाले कम पीकर। लेकिन इस भाई साहब ने क्या बोला, 24 बोतलें पड़ी हुई हैं, ज्यादा बोल गया। एक लड़की ने उसको बोला कि ऐसा करो, मुझे दे दो 6 बॉटल्स, ठीक है, मेरी घर में भी पार्टी है, मेरे से पैसे ले लेना। अब थी ही उसके पास 4, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी खुल चुकी है ना। अब क्या होगा, सोचो सोचो उस आदमी के दिमाग की सिचुएशन, उसको कुछ बहाना ऐसा बनाना पड़ेगा जहां से उसकी सारी क्वालिटी ऑफ टॉकिंग ऐसी गड़बड़ा जाएगी, ऐसी लड़खड़ा जाएगी कि वो दोबारा कभी सेट नहीं हो पाएगी। खास तौर पर लड़की के सामने, लड़कों के साथ बात करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। लड़के ना इतना गौर करते हैं लड़कियों जितना कि सामने वाले ने क्या कहा, क्यों कहा और उसका क्या मतलब है, ना ही दूसरों को कोई परवाह होती है कि लड़का क्या सोच रहा है। लेकिन यहाँ पर खेल बड़ा बिगड़ जाता है। आखिर में वो लड़की ने क्या किया, 6 बॉटल्स तो माना नहीं, पता नहीं उसने उसको क्या समझाया क्या नहीं समझाया।
एंड में बोली अच्छा मुझे एक बॉटल ही दे दे, तो फंस गया। मैं नहीं चाहता तुम लोग कुछ ऐसा कहो कि तुम्हारी बातचीत का ढांचा लड़खड़ा जाए। झूठ नहीं बोलना है। शुरुआत में ऐसी बातें कहनी है जिससे आपका, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, आपका लिविंग स्टाइल, आपकी थिंकिंग प्रोसेस और आपका एटीट्यूड सब वहां क्लियर हो जाए, एक लाइन में। मैं एग्जांपल देता हूं, ऐसा नहीं बोलूंगा, बिल्कुल एग्जांपल भी दूंगा साथ में। जैसे आप किसी लड़की से कह सकते हैं कि हम लोग एक म्यूजिक फेस्टिवल कर रहे हैं, हम लोग एक शो कर रहे हैं जिसमें अच्छे म्यूजिशियन आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस आएंगे, हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्या आप वो टिकट्स खरीदना चाहेंगी? बहुत सस्ती टिकट्स हैं, आप मुझे अपना नाम लिखवा दीजिए, जैसे ही वो टिकट आएंगी मैं आपको दे दूंगा। आप एक ऑर्गेनाइजर हो, आप टिकट्स बेचते हैं, आप अच्छे स्टार्स को जानते हैं, आप टिकट आसानी से अवेलेबल करवा सकते हैं, आप किसी स्टार से उस लड़की को पर्सनली मिलवा सकते हैं, फोटो खिंचवा सकते हैं। देखा, छोटी सी बात। और इतने कॉन्फिडेंस से बात करनी है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि ये जो एग्जांपल मैंने अभी दी है इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप फ्यूचर ओरिएंटेड बात कर रहे हैं। जो हाथों की फोटो खींचने के लिए मैंने आपको कहा था कि कुछ लड़कियों के हाथों की फोटो खींचो, जिन लोगों को नहीं पता है वो अब खींच लें, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया कोई कॉन्टेस्ट, ये चलता ही रहेगा। जो नया आ रहा है वो भी समझ ले। आपको कुछ लड़कियों के पास जाना है, मुझे 10 लड़कियों के हाथों की फोटोज चाहिए, लड़कियों की हथेली की फोटो, वो एक बहाना है। इसके बावजूद भी आप खींच सकते हैं फोटो, लड़की के पांव की फोटो खींच सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बहाना बनाना पड़ेगा। किसी लड़की को ये कहना कि मैं आपके पैरों की फोटो खींचना चाहता हूं, एक बहुत पर्सनल स्पेस हो जाता है लड़कियों का। देखो, सिर्फ हाथ, सिर्फ और सिर्फ हाथ, यहां तक यही चीजें हैं। ऑफकोर्स लड़की की पूरी बॉडी पर्सनल स्पेस में आती है उसके, वो किसी चीज के लिए हाँ नहीं कहेगी, वो किसी चीज की फोटो नहीं खींचने देगी, वो किसी चीज को टच नहीं करने देगी, लेकिन फिर भी ये जो हाथ होते हैं उनको लड़कियां सबसे पहले बाहर की तरफ इस्तेमाल करती हैं। जैसे तुम चिपक रहे हो तो अपने हाथों से तुम्हें दूर धकेल देगी। या फिर आपने देखा ना कि कुछ वेस्टर्न कल्चर में वो क्या करती हैं लड़कियां, जब किसी लड़के को, अच्छे होस्ट को देखती हैं जिनके पास वो गेस्ट जाती हैं, तो वो अपना हाथ आगे कर देती हैं कि ले भाई, मतलब हाथ एक ऐसी चीज है कि तू चूम ले, है ना, कि इट्स ओके। हाथों में इतना वो लड़कियों को नहीं रहता है कि, तो वो अपना हाथ आगे कर देती हैं, वो भी जेंटलमैन उसका हाथ चूम लेता है, क्योंकि वही एक एरिया होता है जिसमें लड़कियां आपको दाखिल होने देती हैं। जितने लोग भी हाथों की तस्वीर लेकर आए हैं उनको खुद भी हैरानी हो रही होगी कि कुछ ज्यादा इनको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा है। कुछ ऐसा नहीं है कि लड़कियों ने सडनली बड़ा गलत रिएक्शन दे दिया हो, क्योंकि हाथों को लेकर वो बहुत इतना सेंसिटिव नहीं रहती हैं। ठीक है, झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? देखो, झूठ दो तरह का होता है, एक जो खत्म ही नहीं होता, एक के बाद दूसरा झूठ, उसके बाद तीसरा झूठ, चौथा झूठ, पांचवा झूठ, छठवां झूठ, वो गलत है। एक झूठ होता है जो सामने वाले को बिल्कुल ही हल्का सा बहकाता है, बहुत ज्यादा नहीं बहकाता। कुछ झूठ होते हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा बड़ी बहकावे में दे जाते हैं। जैसे अगर आप किसी लड़की को बोलो मैं, मेरे है ना, मेरी मौसी यूनिवर्सिटी में है, तुम्हें पास करा देंगे, अपना अपना नंबर दे दो और अपना, है ना, वो दे दो, रोल नंबर दे दो, और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये एक ऐसा झूठ है कि लड़की पढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि वो सोच रही है कि तुम अपनी मौसी को बोलकर उसको पास करवा दोगे, और वो फेल हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी कोई मौसी नहीं है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना। झूठ, ज्यादातर मामलों में झूठ चल जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं शो ऑर्गेनाइजर हूं, तो मैं टिकट्स बेचता हूं, तो मैं बस सड़क पर घूम रहा हूँ और मैं अभी से बुकिंग कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये शो होने वाला है। वो पूछेगी कौन कौन आ रहा है, अच्छे अच्छे सिंगर्स के नाम ले दो, और साथ में बोलो कि, है ना, खूब अच्छी पार्टी होगी, खाने पीने को मिलेगा, सब मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, सभी कुछ मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। मतलब मैं अभी आप लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी नहीं है, पहले लोग आप ही हैं,
तो अगर आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें तो मैं आपको वो सेल करूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है ना। जो भी बोलते रहो बोलते रहो, चलो ठीक है, वो बोल रहे नहीं हमें नहीं आना, फिर भी आप दूसरी बात कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजर हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। ये सीरियस मैटर है, आपने देखा ये सीरियस है, यहां मजाक नहीं चल रहा है। यहां कोई ये नहीं कह रहा कि मेरे दोस्तों ने मुझे चैलेंज दिया है, यहां आप ये नहीं कह रहे कि मुझे ऐसे ही आपसे आपको देखकर अच्छा लगा, आप इतनी खूबसूरत हैं, मैं इतनी खूबसूरत लड़की से कभी नहीं मिला। ठीक है, अच्छी बात है, लड़की इंप्रेस होगी, वो आपको बुरा नहीं कहेगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपसे कोई उम्मीद नहीं रखेगी, वो आगे के सपने नहीं देखेगी, वो खुश होगी, वो कहेगी अच्छा एक जेंटलमैन, अच्छा लड़का मिला, उसने मुझे बोला कि वो मुझे पसंद करता है, मैं खूबसूरत हूं, मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहेगी। गंभीरता, आप कोई भी बहाना बनाओ, कोई भी झूठ बोलो, लेकिन उसमें कुछ भी मजाक नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो आपको किस चीज को हटाना है वहां से, मजाक को। आपकी बातचीत में, आपके हाय हेलो में अगर लड़की को 1% भी लगा कि आप मजाक कर रहे हैं, ये गलती होती है ना, कितने लोग करते हैं ये गलती, सभी करते हैं, वो मजाक में ही बात शुरू करते हैं क्योंकि ये बहाना अच्छा है कि मुझसे कोई गलती होगी तो मैं कह दूंगा है ना कि मैं तो मजाक कर रहा था। अपने चुटकुलों को थोड़ा बांध के रखो, अपने चुटकुलों को थोड़ा पीछे रखो, एकदम जाते चुटकुले नहीं चलाने लग पड़ते हैं वहां जाके। जोक्स नहीं मारने हैं, लड़की से बात करनी है, जोक्स नहीं मारने, क्योंकि अभी आप इतने क्लोज नहीं हुए हैं कि उसके साथ मजाक कर सकें। लड़कियों के कई लेवल होते हैं, कई कई स्तर होते हैं उनके, उनसे बातचीत करने के, उनसे दोस्ती करने के, उनसे उनके बहुत बेस्ट फ्रेंड बनने से लेकर उनके सोचेगी वो तुम्हें प्यार करती है या नहीं करती है, फिर बॉयफ्रेंड बनने तक के कई स्तर हैं। आपको पहले दिन ही इसको तोड़ फोड़ कर यहां तीर नहीं मारना है। लोगों को अपनी फील्ड में से बेवकूफ बना के निकालना है, उस पर भी हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। आपको हर उस इंसान को बेवकूफ बनाना है, झूठ बोलना है जो आपके और लड़की के साथ बीच में आ रहा है, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही हो। लड़कियों की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं जिनको हमें बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। हमें पहली लिमिट का ही बहुत सम्मान करना है। खुद को अजनबी ही समझो। लोग छूटते ही मजाक शुरू कर देते हैं, उसके कपड़ों पर कमेंट करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। उसके स्किन कलर पर कमेंट करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को जो मर्जी कहो, है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ कोई मजाक मत करो, वो अलग बात है। पहले ही दिन हाय हेलो करते हुए आपकी पूरी गेम 101% बिल्कुल ही बिल्कुल सही होनी चाहिए, और उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों को टाइम लगेगा। आप लोगों को टाइम लगेगा इस लेवल तक आने में। कि आप किसी लड़की के पास गए, देखो आप लड़की के पास गए, आपने कुछ स्तर के बाद आप बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, तो आपका पहला ये टाइम होगा 10 मिनट लगा लेते हैं, है ना, अच्छा अच्छा मानकर चलते हैं कि आप एक अच्छे खासे एक्सपर्ट इंसान है, तो हम 10 मिनट लगा लेते हैं। 10 मिनट कोई नहीं टिकता नहीं लड़की के पास, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं। एक्यूरेसी, कोई मजाक नहीं। जब मैं आपको ग्लास वाला फॉर्मूला बता रहा हूं, आप जब इसको करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आपके ग्लास में से एक बूंद भी पानी नीचे गिर गया तो आप फेल हैं। वाह, उसको खत्म कर दो, उसको फिर शुरू करो जीरो से। एक बूंद भी पानी नीचे गिर गया, आप फेल हैं। ये कोई सरकारी पढ़ाई नहीं है कि 33% वाला पास होगा। आपको हर चीज में इतनी सीरियसली एक्यूरेट होना है। जैसे एक बुरी एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता और आपके घर में कोई बीमार है और उसे जल्दी से इंजेक्शन की जरूरत है, तो आप YouTube पर देखते हैं इंजेक्शन कैसे लगाना है,
देखते हैं ना, क्योंकि इंजेक्शन लगाना कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, लगा लेते हैं लोग, यूट्यूब से सीख कर भी लगा लेते हैं। आप लगाओगे ना, वो आपका घर, आपके घर का सदस्य है, आपका प्यारा है, आप उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, आप उस इंजेक्शन को इंजेक्ट करते वक्त जितने गंभीर होंगे, जितने सीरियस होंगे कि गलती ना हो जाए, क्या उतने सीरियस तुम लोग लड़की से बात करते वक्त होते हो? नहीं होते। शुभम की बात ले लो, अभी जिस शुभम बैरागी की हम बात कर रहे थे, शुभम बैरागी से बात कर रहे थे, शुभम बैरागी के हाथ से कुछ लड़कियां गई हैं, बड़ी अच्छी लड़कियां गई हैं, क्यों? वो सीरियस नहीं है, मजाक करते हैं। इंजेक्शन लगाने जितना अपने प्यारे को, आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता है फिर भी आप लगा सकते हो, आप पहली बार में सही लगा सकते हो, क्योंकि वो कोई, उसको ध्यान से देखो, समझो, 2-4 बार वीडियो देखो, आपको पता लग जाएगा कितने आराम से धीरे से पिन घुसा के धीरे 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 पीछे से उसको प्रेशर करके आपको इंजेक्ट अंदर कर देना है। वो उसके लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं वो एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको गंभीर कितना ज्यादा होना है, सीरियसनेस, कि मुझसे गलती ना हो। सीरियसनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके चेहरे पर सीरियसनेस होनी चाहिए, आपके आवाज में सीरियसनेस होनी चाहिए, आपका टॉपिक सीरियस होना चाहिए, अरे नहीं, मतलब अंदर से, बाहर से चाहे आप जैसे मर्जी फ्री फ्लो करो, बिल्कुल फ्री फ्लो करो, लेकिन अंदर से आपको पता है ये मौका नहीं जाने देना। राम बनो लेक्चर में भी मैंने इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि आपको बहुत सीरियसली उस काम को करना है। जानते हो तुम लोगों के हाथों से लड़की क्यों निकल जाती? क्योंकि तुम उसको लेकर ऐਵੇਂ ही, मतलब हल्का सा एटीट्यूड होता है तुम लोगों का, कि बहुत हल्का एटीट्यूड होता है, तुम चांस मार रहे होते हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, कोशिश कर तो रहा हूं, मैं बोल तो रहा हूं, है ना, सामने वाली को ध्यान ही नहीं है मेरा। चलो, अगर हम पहले स्टेप पर 10 मिनट बात करते हैं तो हमारी बातचीत का जो फ्लो होना चाहिए, हमारी बातचीत का जो फ्लो होना चाहिए, वो पहले 10 मिनट को काट के अगले लेवल तक जाए, और अगला लेवल है दोस्ती या जान पहचान, है ना, जान पहचान है, दोस्ती तो आगे आ जाती है कि दोस्ती के बारे में सोचेंगे। जान पहचान, आप किसी लड़की को सड़क पे अगर मिले हैं, अगर आपने उसके हाथ की फोटो खींच भी ली है, तो आप लोगों में जान पहचान थोड़ी हो गई है। आप अगली बार ये नहीं कह सकते कि मैं इस लड़की को जानता हूं। अगर आप में जान पहचान हो गई है, आपके फोन नंबर एक्सचेंज हो गए हैं, तो आपको और पेशेंसली चलना पड़ेगा, यहां पर आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा। हालांकि यहां पर आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन ये टाइम भी आपको स्नैच करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ती है। लड़की ने आपको फोन नंबर दिया, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, वहां पर वो आपको रिजेक्ट कर देगी कि आपको ढंग से बातचीत करनी नहीं आती। हो सकता है वो आपको फोन नंबर दे दे और फोन पर बोले हाँ अच्छा, तो फिर वो रिप्लाई करना बंद कर दे, तो क्या होगा? इसकी यहां पर अच्छी गेम चले, उसके लिए आपको यहीं से पहले स्टेप पर ही आपको गेम इतनी मजबूत करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो ना? अगर आप खुद को एक ऑर्गेनाइजर बताते हो, शो ऑर्गेनाइजर बताते हो, इवेंट ऑर्गेनाइजर बताते हो, तो वो आपके साथ यहां अच्छी बातचीत करेगी। और हम लोग गेम के शुरुआत में हैं, हम लोग बिल्कुल खेल के शुरुआत में हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूं, जिससे आपको ये हौसला हो जाएगा कि आपको धीरे धीरे क्यों चलना चाहिए। आपने कभी मैकेनिक देखे हैं?